देखिए अभी हम लोग समझने वाले हैं चार्ट पैटर्न। फर्स्ट चार्ट पैटर्न रहेगा हम लोगों का हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न एक बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है। हर एक चार्ट पैटर्न का दो तरीका होता है, मेथड वन मेथड टू। एंट्री का हम लोग दो तरीका को ही समझेंगे बढ़िया से। एक मेथड वन जो है वो रहता है हम लोग का रिस्की प्लेयर के लिए, मेथड टू जो रहता है वो रहता है सेफ प्लेयर के लिए। रिस्की प्लेयर के लिए जो मेथड वन रहता है उसका लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोग लेते हैं 1:1, और मेथड टू सेफ प्लेयर के लिए हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं 1:2। ठीक है, तो ये भी हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग द स्टैंडर्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। फर्स्ट शोल्डर हेड, सेकंड शोल्डर। देखिए इधर मार्क किया गया है, ये है फर्स्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर। इसको हम लोग लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर भी कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीका का दिखेगा। देखिए लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, फर्स्ट शोल्डर हेड सेकंड शोल्डर इसको कहा जाता है। और इसको कहा जाता है नेकलाइन। जहां से प्राइस बार बार बाउंस करेगा, जहां से प्राइस बार बार बाउंस करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेकलाइन। ठीक है। 5 नंबर हाइट ऑफ द हेड टू नेकलाइन, सेम हाइट ऑफ द हेड टू द नेकलाइन। ये क्या है, ये है डिस्टेंस इसका। नेकलाइन से अगर हाई तक हम लोग मार करेंगे, जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो हम लोग का फाइनल प्रॉफिट, फाइनल टारगेट रहेगा। इतना इतना हम लोग मैक्सिमम टारगेट ले सकते हैं ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का ऊपर। कितना, नेक लाइन से लेंगे हाई, जितना निकल के आएगा वो ये नेक लाइन से ही मार करेंगे। ये नहीं ये कैंडल ये जगह पे ब्रेक किया, हम लोग ये जगह से मार करेंगे ये वाला डिस्टेंस, ऐसा नहीं। हम लोग क्या करेंगे, ये नेक लाइन से ही मार करेंगे। ठीक है, ये होता है रूल। शॉर्ट एंट्री कब करना है, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, ये नेक लाइन जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, तो ये जब ब्रेक करेगा तब हम लोग एंट्री करेंगे। कोई भी टाइम फ्रेम में हो, आप जो टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे उसी टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज होना चाहिए। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम का ही कैंडल जो है ये नेक लाइन, ये नेक लाइन ब्रेक करना चाहिए, तभी हम लोग काम करेंगे। जो भी कैंडल ब्रेक किया, क्लोज कर दिया, हम लोग एंट्री कर लेंगे। ये होता है मेथड नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री। एसएल कहाँ रखेंगे हम लोग, फर्स्ट एसएल हम लोग ये जगह पे रख सकते हैं, सेकंड एसएल ये जगह पे रख सकते हैं। ये जगह पे एसएल कब रखते हैं, पोजिशनल ट्रेड के लिए। जब पोजिशनल ट्रेड करेंगे, पोजिशनल ट्रेड के लिए मान के चलिए मैक्सिमम एसएल हम लोग पोजिशनल ट्रेड में मैक्सिमम एसएल लेते हैं 30% और टारगेट लेते हैं 80 से 100% रिटर्न का। मेरा जो रूल है, मेरा जो स्ट्रेटेजी है उसका हिसाब से मैक्सिमम एसएल हम लोग का 30% रहता है, मैक्सिमम रिटर्न हम लोग 100 से 200% लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और मिनिमम हम लोग का जो रहता है 1:1, मिनिमम 1:1 नहीं मिला तो हम लोग वो ट्रेड से निकलेंगे नहीं। और शॉर्ट टर्म में तो हम लोग 1:2 ही लेके निकलते हैं हमेशा पोजिशनल पे। तो वही चीज है, पोजिशनल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एसएल कभी कभार ये जगह पे भी लगा सकते हैं। अगर ये जगह का आसपास हम लोग का 30% एसएल बैठता है तो हम लोग इसका ऊपर लगाएंगे। अगर ये जगह का आसपास हम लोग का 30% एसएल आ जाता है तो हम लोग ये जगह का आसपास एसएल लगा देंगे। तो इक्विटी का बात करो जिसमें एफएनओ नहीं रहता है, ठीक है ना, वो सब इक्विटी का बात कर रहा हूँ। वो सब जगह में हम लोग ऐसे मूवमेंट, ऐसे जो है एसएल लगा के काम करेंगे, क्योंकि उसमें मोमेंटम बहुत तेजी से आता है। 10%, 15%, 20% मोमेंटम इंटरडे में लेके आता है, इसीलिए हम लोग को एसएल थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा रखना पड़ता है। और उसका अगेंस्ट में टारगेट भी हम लोग का बड़ा ही रहता है, 1:3, 1:4 भी रहता है हम लोग का टारगेट। ठीक है, तो चलिए ये जगह के आसपास इंटरडे में हम लोग ये जगह के आसपास एसएल लगाएंगे। डायरेक्ट एंट्री करने का समय, डायरेक्ट एंट्री किया, ये जगह के आसपास हम लोग का एसएल लगा। अभी हम लोग का ये जगह पे एंट्री किया तो ये जगह से हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, नेक लाइन से कैलकुलेशन करेंगे ये डिस्टेंस। तो ये होता है हम लोग का हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। थोड़ा बहुत ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को और अच्छा से डीपली समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये जगह पे होता क्या है, ये जगह से बाइंग आया है, बार बार बाइंग आया है, ये एक लेवल है जो लेवल से सेलिंग आया है। कोई बंदा है जो इस सेलर को हराने का कोशिश किया है, ये सेलर का एसल लगा है इसका ऊपर, ये जगह का आसपास कहीं एसल लगा के बैठा है,
वो सेलर इसका ऊपर आने नहीं देना चाहता है, ध्यान से समझिए। ये सेलर जो है, ये सेलर इसका ऊपर आने नहीं देना चाहता है, इसीलिए ये लेवल से भी सेलिंग किया। अगेन ये ट्राई करता है, थर्ड टाइम ये ट्राई करता है। जब ये थर्ड टाइम ट्राई करता है ना, ह्यूज क्वांटिटी से सेलिंग आता है। ये थर्ड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये थर्ड अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक चीज के लिए। हर एक चीज के लिए थर्ड अटेम्प्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये मार्केट में, थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट। इसीलिए देखिए ये जगह पे एक बार कोशिश किया है, ये जगह पे कोशिश किया है, लेकिन टिक नहीं पाया है, सीधा डाउन साइड। फिर से ये जगह से बाइंग आए हैं, जो कि ये सेलर ने तगड़ा खासा सेलिंग करके ब्रेक कर दिया। इस रीजन से ही हम लोग का हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है। थोड़ा बायर और सेलर को अगर अच्छा से समझते हैं तो ठीक है। सेलर बहुत अपसाइड डाउन साइड से सेलिंग कर रहा है, लेकिन बायर जो है एक ही लेवल से बाइंग कर रहा है। अगर बायर स्ट्रांग होता, ध्यान से समझिए, अगर बायर स्ट्रांग होता है तो ऑब्वियसली बायर जो है हायर प्राइस में जाके बाइंग करेगा। अगर सेलर स्ट्रांग है तो सेलर जो है, सेलर डाउन साइड में आके सेलिंग करेगा। देखिए ये जगह से सेलिंग आया, ये जगह से सेलिंग आया है ना, डाउन साइड में आके सेलिंग कर रहा है। लेकिन जो बाइंग कर रहा है एक ही लेवल से, मान के चलिए ये जगह पे 100 क्वांटिटी ऑर्डर पड़ा है और ये जगह पे 100 क्वांटिटी ऑर्डर है, उसका साथ साथ ये 100 क्वांटिटी तो अपना खत्म हो गया, लेकिन ये 100 क्वांटिटी निकल रहा है, उसका साथ साथ और भी कोई ट्रेड, और भी कोई बड़ा प्लेयर है जो कि डाउन साइड में आके और सेलिंग कर रहा है। डाउन साइड आने का मीनिंग क्या है? ये मीनिंग ये है कि और भी बंदा आ रहा है सेलिंग करने, या तो ये बंदा और डाउन साइड में आके सेलिंग कर रहा है। क्लियर है? ये जगह के आसपास हम लोग का जो सेलर है बायर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आशा करता हूं ये चीज समझ में आया। हर एक चीज का बायर और सेलर को महसूस करने का कोशिश कीजिए, तभी आप लोग इन फ्यूचर में क्या करना है, आप लोग कैंडल देख के ही पता लगा लेंगे मार्केट का डायरेक्शन। कोई चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करने का जरूरत नहीं होगा, अभी नहीं, कम से कम 2-2.5 साल बाद, जब आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी तो आपको ये सब का ऊपर ही काम करना है, लेकिन धीरे 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 जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते रहेगा, बायर सेलर को महसूस करते जाएंगे, वैसे ही आप लोग क्या करेंगे, आप एक रिवर्सल ट्रेडर का, रिवर्सल ट्रेडर धीरे 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 बनते जाएंगे। और रिवर्सल ट्रेडर वेट नहीं करता है, ये लेवल पे आया, उसका कॉन्फिडेंस होता है, सब कुछ होता है, और इसी लेवल से प्राइस को घूमना है, एक यूटर्न लेना है प्राइस को, ऐसे यूटर्न लेना है और प्राइस यूटर्न लेता है। उसका रीजन क्या है? वो मार्केट का सेंटीमेंट पूरा समझ लेता है, मार्केट का बिहेवियर, बायर सेलर सब कुछ समझ लेता है। इसीलिए क्या है, ये सब जगह पे काम कर सकते हैं। लेकिन आप लोग भी अभी मतलब कोर्स कंप्लीट होने का बाद भी रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड का कुछ कुछ पॉइंट है हम लोगों का पास, जो कि आप लोगों को बता दूंगा, और वो सब चीज अप्लाई करके आप लोग भी काम कर सकते हैं। ठीक है ना? ब्रेकआउट ट्रेडर से अच्छा रहता है रिवर्सल ट्रेडर, बहुत सक्सेस होता है ये मार्केट में। देखिए वो तो हो गया हम लोग का मेथड 1, ये है मेथड 2। सेम चीज, सेम चीज, ठीक है। फर्स्ट शोल्डर हेड, सेकंड शोल्डर नेक लाइन, height of the head to the neckline same height as the distance from the head to the neckline। शॉर्ट ये जगह का आसपास समझाता हूँ, पहले ये वाला इतना तक और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये हम लोगों का सेम चीज, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर, फर्स्ट शोल्डर, फर्स्ट शोल्डर हेड, सेकंड शोल्डर, ये हो गया नेक लाइन। ये तो आप लोगों को पता ही है। ये जगह से ये डिस्टेंस मार्क करना है, कितना निकल के आया, वो हम लोग का रहेगा फाइनल टारगेट। ये रहता है फाइनल टारगेट। अभी मेन जो आता है एंट्री, शॉर्ट एंट्री आफ्टर रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट क्या होता है? ये रिट्रेसमेंट होता है जो बड़ा प्लेयर है, वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी स्टॉक हो, वो जगह पे अपना पेंडिंग ऑर्डर्स लेने आता है। क्या करने? पेंडिंग ऑर्डर्स। जैसे ही पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर से हम लोग को एक तगड़ा खासा डाउन साइड मोमेंटम जो है देखने मिल जाता है। ठीक है, ये क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ब्रेक करने का बाद हम लोग एंट्री कोई भी नहीं करेंगे रिस्की प्लेयर का अलावा। सेफ प्लेयर बिल्कुल एंट्री नहीं करना है, घूम के आएगा इसी लेवल पे, इसी लेवल को एक रेजिस्टेंस का तरह एक्ट करेगा। पहले सपोर्ट लिया, अभी इसको रेजिस्टेंस का तरह एक्ट करेगा। ये रेजिस्टेंस लेगा, कुछ बियरिश कैंडल बनाएगा। क्या कैंडल बना सकता है? बियरिश पिन बार, बियरिश एंगल्फिंग, ठीक है, इवनिंग स्टार, ट्विंजर टॉप, ये सब बना सकता है। ठीक है ना? याद याद कीजिए मैं क्या क्या कैंडल बताया हूं। मैं कल ही ये सब आप लोगों को बताया था ना, जब मैं आप लोगों को पैटर्न समझाऊंगा, एंट्री कहाँ करना है, एसेल कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होना है, एंट्री कैंडल क्या क्या होगा, वो मैं बताने वाला हूँ।
ये चीज में जब रिट्रेसमेंट करेगा तब हम लोग को वो कैंडल होना चाहिए, एक तो पिन बार, सेकेंड हम लोगों का इवनिंग स्टार, उसका बाद ट्विंजर टॉप, उसका बाद बियरिश एंगल्फिंग, ऐसे कैंडल बनना चाहिए, ऐसे कैंडल बनना चाहिए तो ही हम लोग काम कर सकते हैं। डोजी डोजी भी बना तो भी हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एंट्री में उतना कुछ नहीं है। डायरेक्ट एंट्री कौन करता है? रिस्की प्लेयर करता है। मिल गया ये आसपास एंट्री, ये बन गया हम लोग का डायरेक्ट एंट्री, एसएल बड़ा लगा के हम लोग काम कर सकते हैं। रिस्की प्लेयर का एसएल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लॉस सहन कर सकता है। लेकिन सेफ प्लेयर के लिए थोड़ा दिक्कत का बात है, तो सेफ प्लेयर रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, उसका बाद ही काम कीजिए। अभी सेकेंड ऑप्शन जो है स्टॉप लॉस। अभी स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे न्यू रेजिस्टेंस लेवल। अभी नया रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? देखिए नया रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? प्राइस कहां से रेजिस्टेंस लिया है? मान के चलिए ये कैंडल का विक इतना तक आया है, ठीक है, इतना तक आया है। अभी हम लोग का रेजिस्टेंस तो पहले ये सपोर्ट था, अभी ये रेजिस्टेंस बना, लेकिन न्यू रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? जहां तक प्राइस गया है, जहां तक प्राइस अपसाइड मोमेंटम क्या है, वो बनेगा हम लोग का न्यू रेजिस्टेंस लेवल, यानी ये वाला बनेगा हम लोग का नया रेजिस्टेंस लेवल। इस पॉइंट से सेलिंग आया। देखिए अगर ये जगह पे सेलर होता तो डेफिनेटली ये जगह से सेलिंग आ जाता, लेकिन सेलर कहाँ पे बैठा है? ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे सेलर बैठा है, तो हम लोग एसएल कहाँ लगाएंगे? ये जगह पर, ये जगह के आसपास हम लोग का एसएल जाएगा, यानी न्यू रेजिस्टेंस लेवल का ऊपर एसएल रहेगा। अगर प्राइस घूमता है, ये रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा, उसका बाद हम लोग का एसएल जाएगा। तो इतना सारा रेजिस्टेंस ब्रेक करने का बाद हम लोग का एसएल आएगा, और हम लोग का जो टारगेट रहेगा उस हिसाब से ये जगह से सेम टारगेट रहेगा। अभी आप कैलकुलेशन करेंगे हम लोग का 1:2 इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एंट्री करते हैं तो आपको 1:1 ही मिलेगा, 1:1 ही मिलेगा। देखिए अल्टीमेटली तो आप ये जगह से एंट्री कर रहे हैं, तो आपका क्या होना चाहिए? आपका तो ये जगह से प्रॉफिट बनेगा ना, आपका इतना तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ये जगह से, लेकिन आपका हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो आपका 1:1 ही आएगा ये जगह का आसपास। समझ में आया? तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि सेफ प्लेयर जो है वो रिट्रेसमेंट का वेट करके काम कीजिए। जो रिस्की प्लेयर है उसको तो कोई दिक्कत नहीं हो, डायरेक्ट एंट्री बिल्कुल कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। और इसका टाइम फ्रेम रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स का लिए, अगर आप इंट्राडे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, इंट्राडे में आप काम कर रहे हैं 30 मिनट 15 मिनट 5 मिनट पे भी काम कर सकते हैं। 30 मिनट पे सही रहेगा, 15 मिनट में ही परफेक्ट रहेगा, तो 15 मिनट 5 मिनट पे ही काम कीजिए, ठीक है। 30 मिनट पे आप थोड़ा बहुत 45 मिनट 30 मिनट पे एक बार ट्रेंड चेक कर लीजिएगा। उसका बाद आपको क्या करना है, 30 मिनट 15 मिनट पे आके चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, लेकिन आप एंट्री करेंगे 5 मिनट पे। मैं बताया हूं कि 15 मिनट का कैंडल है, तो आप 15 मिनट पे पैटर्न बनाए तो 15 मिनट में ही आपको जो कैंडल है वो क्लोज होना चाहिए। थोड़ा बहुत 15 मिनट का चार्ट भी देखना पड़ता है, 5 मिनट का चार्ट भी देखना पड़ता है, क्योंकि देखिए अभी का लिए तो मैं अभी आप लोगों को जैसे फर्स्ट बोला हूं कि 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए, वैसे ही कीजिएगा। जैसे धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते रहेगा ना, 5 मिनट पे आके काम कर सकते हैं, 5 मिनट पे एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभार हम लोग को क्या देखने मिलता है, 15 मिनट का कैंडल जो है क्लोज नहीं करता है, लेकिन 5 मिनट पे एंट्री कैंडल दिखा देता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, 15 मिनट का कैंडल जाके ऊपर क्लोज देता है। इसीलिए क्या है, अभी ये सब चीज का ऊपर आप लोगों का ट्रस्ट जो है, बिलीफ जो है, ये जगह का आसपास बढ़ाना होगा, ग्रो करना होगा। क्योंकि ये मार्केट में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आप जिस सेटअप के ऊपर काम कर रहे हैं, जो चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, वो चीज के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी जाके आप काम कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा, आपका प्लानिंग सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही है, आप उसका बाद ब्रेक भी किया, अभी आप सोचेंगे अरे ये तो ब्रेक करेंगे, अभी शायद ऐसे लेके जाएगा तो क्या होगा। ये सोचते सोचते आपका मौका निकल जाएगा और वो जो है प्राइस में मोमेंटम कर जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आप जो पैटर्न में काम कर रहे हैं, जो सेटअप के ऊपर काम कर रहे हैं, उसका ऊपर मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस लाना है। हाँ मेरा जो सेटअप है वो परफेक्ट है और ये परफेक्टली काम करता है, और आप भी वेट नहीं करेंगे वो जगह पे। आपको मिल गया एंट्री कैंडल, मिल गया कंफर्मेशन, मिल गया, आप काम कर लीजिए एसएल का साथ, या तो आपका टारगेट या तो आपका एसएल, ऐसा।
नहीं तो सबको ही क्या करता है, मिल गया मोमेंटम भी कर देता है, ये जगह के आसपास आके सोचता है चलिए अभी बाइंग करता हूं, मैं इतना मोमेंटम किया है अभी तो ये और मोमेंटम करेगा। जैसे ही बाइंग करता है प्राइस घूम जाता है। क्यों घूमता है? अपना तो टारगेट ही अचीव कर लेता है, अपना टारगेट अचीव करने के बाद घूमता है। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं? आप लोग लोअर प्राइस में आके सेलिंग करते हैं, हायर प्राइस में जाके बाइंग करते हैं, यही तो दिक्कत है। प्राइस अपना रूल, पैटर्न अपना रूल, मार्केट अपना रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं जो आप सीखे हैं। आप क्या फॉलो कर रहे हैं? आपको, आपका मन क्या कर रहे हैं, आपको मन क्या कह रहा है, आपका थिंकिंग अब यहाँ बुलिश है, प्राइस अपसाइड गया और जाएगा। अरे कैसे जाएगा? प्राइस ये जगह पे क्लियर कह रहा है और नहीं जाएगा। आप क्या मार्केट को अकेले ही अपसाइड लेके जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वैसा होता नहीं है। इसका मतलब क्या है? टोटली आपको फोकस करना है प्राइस एक्शन में, जो जो आप लोगों को समझा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना है। उसका बाद आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं अपना हिसाब, ठीक है। चलिए अभी हम लोगों को नेक्स्ट पैटर्न समझ लेते हैं। चार पैटर्न समझेंगे और चार पैटर्न चार्ट में जाके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए ये है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर का अपोजिट है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम लोग कैसे समझे थे? ऐसे, ये है लेफ्ट शोल्डर है, राइट शोल्डर, ये हम लोग का हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। अभी ये रहेगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ऑपोजिट ऐसे बनेगा, ठीक है। देखिए आइडेंटिफाइंग द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर, देखिए ये वाला, ठीक है ना। और 4 नंबर है नेकलाइन, इसको हम लोग नेकलाइन कहते हैं। जो हम लोग पहले थ्योरी में पढ़े हैं वैसे ही है, सिर्फ ऑपोजिट है। ये है नेकलाइन, डिस्टेंस फ्रॉम नेकलाइन टू द हेड, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसका डिस्टेंस है? फाइनल टारगेट का डिस्टेंस, फाइनल टारगेट का डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है। लॉन्ग एंट्री, स्टॉप लॉस। लॉन्ग एंट्री कब लेना है? देखिए ये डाउन साइड बना है तो हम लोग लॉन्ग एंट्री करेंगे, ठीक है। ये लॉन्ग एंट्री कब करना है? जब ये ब्रेक करेगा तब लॉन्ग एंट्री करना है। कोई भी कैंडल जो टाइम फ्रेम में आप चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज होना चाहिए। कैंडल क्लोज हुआ आप एंट्री कर लेंगे, ये होता है डायरेक्ट एंट्री। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? ये जगह का आसपास, ये जगह पे आपका एंट्री बनेगा, ये जगह का नीचे आपका ऐसे लगाएगा। जो लो है राइट शोल्डर का, जो लो है उसका नीचे आपका एसएल बनेगा, ठीक है। और ये जगह का आसपास आपका एंट्री और टारगेट कितना डिस्टेंस, ये होता है डायरेक्ट एंट्री। और हम लोग रिट्रेसमेंट एंट्री को समझेंगे, उसका बाद समझेंगे ये पैटर्न एक्चुअल में कहाँ बनेगा तो हम लोग को काम करना है, कहाँ पे अवॉइड करना है। हर एक जगह पे ये पैटर्न बनेगा तो काम नहीं करना है, वो फंसाने के लिए बनाता है। हम लोग फंसेंगे नहीं आज से, हम लोग कुछ अलग तरीका से इसका ऊपर काम करेंगे। हालांकि पैटर्न आपको चाहे हफ्ता में 1 मिले 2 मिले, परफेक्ट मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा तो आप काम करेंगे। कुछ भी चीज हो परफेक्ट मिला तो ये काम है। ठीक है, इतना सारा सेटअप है हम लोग, मैं आप लोगों को 8 पॉइंट बताया हूँ, वो 8 पॉइंट में से कोई ना कोई पॉइंट मिल ही जाता है इंट्राडे में, तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। उसका बाद इतना सारा पैटर्न, सप्लाई, डिमांड जो भी है समझाने वाला हूँ, वो सब चीज कुछ ना कुछ इंट्राडे में मिल जाता है। तो हर एक चीज को फॉलो करना है, कोई एक चीज के ऊपर फॉलो करके काम नहीं करना है। अगर एक चीज के ऊपर फॉलो करके काम करते हैं तो वो जगह पे सक्सेस रेट जो है उतना हाई नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी आपको डेली नहीं देगा, आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटी देते रहेगा मार्केट, ठीक है। देखिए सेम लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर, नेक लाइन, डिस्टेंस बिटवीन नेक लाइन एंड द हेड, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द नेक लाइन टू द हेड, लॉन्ग एंट्री, स्टॉप लॉस, ठीक है। मेथड नंबर 2 ध्यान से समझिए, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड, ये है राइट शोल्डर। अब ये ब्रेक करने का बाद जैसे घूम के आएगा, रिट्रेसमेंट करेगा। अभी देखिए रिट्रेसमेंट जो है ना, ये रिट्रेसमेंट मैक्सिमम 6 कैंडल का अंदर होना ही चाहिए। अगर 6 कैंडल का अंदर रिट्रेसमेंट नहीं होता है तो हम लोग उसको रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे। यानी आप 5 मिनट पे चल रहे हैं, 5 मिनट पे एंट्री करने का कोशिश कर रहे हैं, तो 5 मिनट का ही 6 कैंडल होना चाहिए, 6 कैंडल के अंदर रिट्रेसमेंट करना चाहिए। आप 15 मिनट पे हैं तो 15 मिनट का ही 6 कैंडल रिट्रेसमेंट करना चाहिए, 6 कैंडल का अंदर रिट्रेसमेंट करना चाहिए, तो ही हम लोग इसको रिट्रेसमेंट मानेंगे, रिट्रेसमेंट मान के काम भी करेंगे। याद रहेगा 6 कैंडल का ऊपर 7 कैंडल, 8 कैंडल, 9 कैंडल, 10 कैंडल, 12 कैंडल हो जाता है
अवॉइड कर दीजिए। इसका रीजन क्या है, थोड़ा सा एक लॉजिक आप लोग समझ लीजिए। आप लोग ही सोचिए, अगर ये जगह से सच में बायर होगा, सच में जो ऑपरेटर है ये बाइंग करने का प्लानिंग करके रखा होगा, क्या ये जगह से वो टाइम बिताएगा, ऐसे टाइम लगाएगा, या तो ये मोमेंटम कर देगा? ऑब्वियसली मोमेंटम कर देगा। तो अगर 6 कैंडल से ज्यादा टाइम बिताता है तो समझ लीजिए बायर जो है ना वो अभी खत्म हो चुका है, उतना ज्यादा बायर नहीं है, सेलर एक्टिव हो गया है। समझने का कोशिश कीजिए अच्छा से, बायर और सेलर को। ये अगर रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट करके उसको अगर अपसाइड ट्रेवल करना है मार्केट को, ये जगह से ये जगह तक जाना है, तो वो क्या ज्यादा टाइम लगाएगा? नहीं लगाएगा, बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। वो क्या करेगा, ये जगह से सीधा आएगा, उसके बाद सीधा अपसाइड मोमेंटम कर देगा 6 कैंडल के अंदर, ठीक है। और अगर उसको नहीं जाना है तो ऐसे ही घूमेगा, उसके बाद ऐसे घूमने के बाद वो सीधा ब्रेक कर देगा। तो ये थोड़ा बहुत सोच समझ के ये जगह पे आप लोगों को जो है काम करना है। तो अभी हम लोग रिट्रेसमेंट को समझ चुके हैं कितना कैंडल पे होना चाहिए। अभी मान के चलिए रिट्रेसमेंट ये आसपास हुआ, एक कैंडल होना ऐसे। अभी आपका ये न्यू सपोर्ट लेवल का नीचे आपका एसएल होगा, ये कैंडल का ऊपर आपका एंट्री बनेगा। टारगेट का डिस्टेंस हम लोग का ये वाला, ये हम लोग का टारगेट का डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। ये कैंडल का ऊपर आपका एंट्री बनेगा, ये कैंडल का नीचे आपका एसएल लगेगा, यानी न्यू सपोर्ट लेवल। इसका मतलब आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख लीजिए कितना तगड़ा सा आपका बन रहा है। तो ऐसे करके आप लोग रिट्रेसमेंट एंट्री में काम कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है मेथड नंबर 2। अभी हम लोग हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहां पे बनेगा वो समझ लेंगे थोड़ा। देखिए, अगर एक डाउन ट्रेंड का एंड पे बनता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक रेंज का अंदर, ये रेंज का अंदर बनता है, तो ये बहुत पावरफुल होता है। तो बहुत ही पावरफुल होता है। ये जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ये डाउन ट्रेंड अगर एक रेंज के अंदर होता है तो बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल, ठीक है। अगर ये रेंज के अंदर नहीं होता है, मान के चलिए एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, देखिए ऐसे करके बनाए, ऐसे बनाए, ये तो डाउन ट्रेंड है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी ऐसे बना है, ऐसे, एक मिनट, देखिए ये अपना डाउन ट्रेंड है, ये जो ये ब्रेक कर देगा, ऐसे करके बनेगा, ऐसे ऐसे करके बनेगा, तो वो ट्रेंड का कोई मायने नहीं रखता है, वो ट्रेंड का कोई मायने नहीं रखता है। इसका ऊपर फॉलो कर सकते हैं, इसका ऊपर आप काम कर सकते हैं। और इसका जो मोमेंटम है बहुत टाइम लगा देगा, बहुत टाइम लगा देगा आपको इंट्राडे में, या तो 2-3 दिन में मोमेंटम नहीं मिलेगा, बहुत ही टाइम लगा देगा ये। कभी कभार ये ऐसा ऐसा घूमता है, मोमेंटम करता है, घूमता है, ऐसे करके मोमेंटम करेगा ये पैटर्न, इतना बड़ा अगर बन गया तो। इसका मतलब अगर ये जोन के अंदर रहता है, ये रेंज के अंदर, चैनल के अंदर रहता है, तो जो है परफेक्टली हम लोग काम कर सकते हैं। एक डाउन ट्रेंड का एंड में पता चल गया। और कौन सा पॉइंट, देखिए 8 पॉइंट तो बताया हो ना आप लोगों को, 8 पॉइंट, वो 8 पॉइंट में अगर बनता है, अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ, एक तो हम लोग पता चल गया ऐसा करके मतलब छोटा छोटा मोमेंटम करके अगर बनता है तो हम लोग काम करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट। और क्या, वो 8 पॉइंट, वो 8 पॉइंट कब अप्लाई करना है, जब अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, या तो ऐसे करके छोटा मोटा रिट्रेसमेंट, फिर मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, ये जगह पे हम लोग को कुछ पैटर्न मिल गया, ऐसे हम लोग काम कर लेंगे। वो 8 पॉइंट होना चाहिए, वो 8 पॉइंट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, इसका बाद रिपीट नहीं करूंगा। देखिए सपोर्ट, नॉर्मल सपोर्ट, लाइन चार्ट का सपोर्ट, साइकोलॉजिकल लेवल, डिमांड जोन, डे हाई, सॉरी डे लो, प्रीवियस डे लो, वीकली लो, और कौन सा, आरएसआई का डाइवर्जेंस, आरएसआई का डाइवर्जेंस। ये सब चीज अगर बनता है, हम लोग डेफिनेटली काम कर सकते हैं इन्वर्स सोलर पैटर्न। यानी आप लोगों को मतलब काम कब करना नहीं है, जब अपसाइड में बना। एक एग्जांपल में बैंक निफ्टी में कल ही आप लोगों को दिखाया था कि ये है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, लेकिन वो अपना जो है राउंड नंबर से डाउन साइड आया है, वो ब्रेक नहीं किया है। इसका रीजन क्या है, वो सही जगह पे बना नहीं है, वो फंसाने का लिए बनाया गया है। और जो भी वो पैटर्न देख के काम किया वो तो सबका एसएल जाएगा, क्योंकि सब क्या है, पैटर्न के ऊपर फॉलो करके काम करता है, ब्रेकआउट पे काम करता है, कोई राउंड नंबर पे काम नहीं करता है, कोई बड़ा प्लेयर के साथ काम नहीं करता है। क्या सोचता है सब, इसी पे बड़ा प्लेयर है, आप ये पैटर्न जो बना रहे हैं वही जगह पे बड़ा प्लेयर जो है काम करेगा, नहीं।
बड़ा प्लेयर, अगर एक बात सोचे ना, बड़ा प्लेयर तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? आप लोगों का एसएल जाएगा, हम लोग का एसएल जाएगा, तभी ना प्रॉफिट होगा। तो वो लोग ये सोचेगा कि हम लोग का एसएल कहाँ पे लगा है, एसएल कहाँ पे सबको ही लगा है, वही जगह पे वो अपना जो है एसएल लेके जाएगा। आप लोग थोड़ा अलग सोचिए, सबका तरह मत सोचिए। ऑपरेटर क्या करेगा? ऑपरेटर तो सबका एसएल लेके जाता है, तो कहाँ पे एसएल लग सकता है, कहाँ पे मैक्सिमम बंदा का एसएल लग सकता है, कुछ ऐसा सोचिए। देखिए डेफिनेटली आप लोग प्रॉफिट करेंगे। कुछ ऐसा नहीं सब कोई बंदा ये सोच रहा है ये ब्रेक करेगा काम करना है, वैसे तो काम करता है, लेकिन ये कब काम करता है, ये सब मार्केट का सेंटिमेंट का ऊपर डिपेंड करके काम करता है। मार्केट टोटल बुलिश है, सब कुछ सेक्टर बुलिश है, ये आप देखिए डेफिनेटली ये भी काम करेगा। लेकिन क्या है, मार्केट उतना बुलिश नहीं है तभी भी बुलिश पैटर्न बन रहा है, सब कुछ मतलब थोड़ा सा मार्केट का सेंटिमेंट सही नहीं है तो भी बुलिश पैटर्न बन रहा है, डेफिनेटली आपका ऐसे लेके जाएगा, डेफिनेटली लेके जाएगा। तो क्या है, अल्टीमेटली आपको थोड़ा बहुत मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, मार्केट का बिहेवियर, सेंटिमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का सेक्टर क्या क्या है, वो सब इंपॉर्टेंट होता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कहाँ पे बनेगा, एक अप ट्रेंड का एंड में। अप ट्रेंड का एंड मतलब थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट हो जाता है, थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट अगर ये रेंज का अंदर बनता है हम लोगों का हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो परफेक्ट है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग काम करेंगे। लेकिन अगर ऐसे बनता है इतना बड़ा तो उसमें क्या होगा, मैं क्या बताया, टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, काम तो हम लोग करेंगे, एसएल बहुत बड़ा रहेगा, तो थोड़ा सोच समझ के। और क्या, ये तो हो गया नॉर्मल मोमेंटम, और अच्छा खासा अगर मोमेंटम होता है ऐसे करके तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, लाइन चार्ट का रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल लेवल, डे हाई, प्रीवियस डे हाई, वीकली हाई, और लास्ट पॉइंट आरएसआई का डाइवर्जेंस। ये सब चलता है तो हम लोग डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, वो सब जगह पे जाके काम कर सकते हैं। देखिए जो 8 पॉइंट बताया हूँ, डेली कुछ ना कुछ मिल जाता है, हम लोग उसी का ऊपर काम करते हैं, आप लोगों को भी मिल जाएगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। आज हम लोग निफ्टी 50 में ही देखेंगे, ठीक है। चलिए हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये दोनों को अच्छा से पहले हम लोग समझ लेते हैं। और एक चीज, हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर ऐसा बना चलेगा, अगर ऐसा बना अवॉइड कर दीजिए। इनवर्स हेड एंड शोल्डर अगर ऐसा बना चलेगा, ऐसा बना अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा लेंगे, इतना चलता है ये सब। पहले अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये देखिए आपका आसपास एक बना है, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। देखिए पैटर्न भी मैं ये नहीं कहूंगा कि 90% या तो 100% काम करता है, ये आपका वही एक्यूरेसी देगा सिर्फ पैटर्न वगैरह, 70 to 80%, 70% मैक्सिमम वही इतना ही एक्यूरेसी रहता है, 80% भी कहना सही नहीं होगा, 70% का आसपास जो है ये सबका एक्यूरेसी रहता है। तो भी वो जगह पे आपको मतलब ध्यान से काम करना पड़ेगा, मार्केट को समझ के काम करना पड़ेगा, तो ही ये सब चीज निकल के आएगा, 70% एक्यूरेसी ये सब पैटर्न का, ठीक है। तो ये जाकर आसपास मान के चलिए, ये तो मार्केट का क्लोजिंग का टाइम है, ये पैटर्न तो अपना जो टारगेट है वो हिट किया है, लेकिन नेक्स्ट डे किया है, ये पैटर्न तो अपना टारगेट अचीव किया है, ये जाकर आसपास एंट्री बनेगा डायरेक्ट एंट्री, ये जाकर आसपास ऐसे रहेगा डायरेक्ट एंट्री में। अगर रिट्रेसमेंट एंट्री तो ये जगह पे क्लोजिंग हुआ है तो इसको हम लोग रिट्रेसमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ बुलिश कैंडल नहीं बना। अगर मान के चलिए कुछ बुलिश कैंडल बनता, ऐसे करके कुछ बुलिश कैंडल बन जाता है ऐसे, तो डेफिनेटली इसका ऊपर बाइंग कर सकते थे, ये जगह पे एसएल टारगेट जो है इतना हम लोग ले सकते थे इसका, ठीक है।
ये देखिए, ये है हम लोगों का इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हालांकि उतना परफेक्ट नहीं है, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर, उतना परफेक्ट नहीं है ये। और ये अपना जो टारगेट है वो भी अचीव नहीं किया है। देखिए, ये लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर ब्रेक किया है, अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम, ठीक है। एक चीज समझाना चाहता हूँ, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हुआ है, अपना जो है ऐसे लेके गया, हम लोग मानते हैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, डाउन साइड बना है इतना अच्छा खासा फॉल का बाद, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हालांकि ये जगह से कितना मोमेंटम किया है देख लेंगे, 150 पॉइंट का ऊपर मोमेंटम किया है, लेकिन अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं किया है इतना, यानी 350 पॉइंट, 350 पॉइंट तो ये हिट नहीं किया है। तो अपना क्या है, ये जगह का आसपास तो अचीव नहीं हुआ है। इंटरडे में आप बोल सकते हैं आपको मोमेंटम मिला है, क्योंकि आप पोजिशनल होल्ड ये जगह पे तो इंटरडे आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये मार्केट क्लोज हो गया है। तो इस हिसाब से अगर किसी ने ये जगह का आसपास ये पैटर्न देख के काम किया है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो मिला ही होगा, लेकिन क्या है, पोजिशनली डाउन साइड ब्रेक कर लिया है एक गैप डाउन के साथ। ऑब्वियसली आशा करता हूँ ये समझ में आए गैप गैप डाउन क्यों हुआ है, क्योंकि कुछ भी न्यूज वगैरह आया होगा, इसी चलते इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है। कितना बड़ा गैप डाउन हुआ है एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। ये 1.5% का ऊपर गैप डाउन हुआ है, उसके बाद सीधा डाउनफॉल, ठीक है ना। ये मोमेंटम 2% से ज्यादा डाउनफॉल, ये कोई मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि नॉर्मल डे पे ऐसा डाउन साइड मोमेंटम होता है। तो कुछ ना कुछ आया होगा, कुछ ना कुछ न्यूज आया होगा जिसका चलते ये क्या है, डाउन साइड मोमेंटम हुआ है। तो इंटरडे में हम लोग को तो प्रॉफिट मिला है, ठीक है ना। और इसको हम लोग लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर बिल्कुल कहेंगे। ये ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया, हम लोग का ऐसे ये जगह का आसपास लगेगा, ये जगह का आसपास होगा, और इजीली हम लोग का टारगेट भी हो जाएगा इंटरडे। चलिए अभी और देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या हुआ है, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर ब्रेक किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, ये जगह का आसपास इंटरडे खत्म, इस जगह का आसपास इंटरडे खत्म। देखिए ये 23 तारीख का, ये 24 तारीख का है, तो ये जगह का आसपास हम लोग का जो है इंटरडे खत्म। तो कोई पोजिशनल जो ट्रेड लेना चाहता है वही इस जगह का आसपास काम करेगा, अदरवाइज तो इंटरडे तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये जगह का आसपास ही जो है प्राइस खत्म हो चुका है, मतलब इंटरडे क्लोज हो चुका है। देखिए अगर आपका एंट्री बनेगा इंटरडे में, आप ये जगह का आसपास एंट्री करेंगे, उसका बाद क्या करना है, आपका ऐसे लिए जगह पे रहेगा टारगेट, इतना रहेगा, ये आपका टारगेट रहेगा। ये तो टारगेट भी अचीव नहीं किया है। और एक चीज जो कि मैं अवॉइड करने बताता हूँ, 3 बजे का बाद, 3 बजे का बाद मार्केट को देखना अवॉइड कर दीजिए। अगर आप कुछ बीटीएससी ट्रेड वगैरह लेना चाहते हैं तो 3:15 का बाद आप जाके बैठिए, 3 बजे का बाद आप मार्केट को छोड़ दीजिए। और ये जो मोमेंटम आया 3 बजे का आसपास आया है, तो बढ़िया रहेगा ये जगह आसपास से अवॉइड कर दीजिए। चाहिए नहीं ये जगह पे हम लोगों का एंट्री, क्योंकि वो सक्सेस नहीं होता है। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, और हम लोग ये सब चीज पहले कर चुके हैं, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। 3 बजे का बाद जितना हो सके अवॉइड कीजिए मार्केट को। आप बीटीएसटी करना चाहते हैं, 3:15 से मार्केट को समझने का कोशिश कीजिए, 3:25 में जाके आप बीटीएसटी लीजिए। अभी बीटीएसटी कैसे करना है, ये सब पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, आप ये आसपास बीटीएसटी ले सकते हैं, ऐसे ही बीटीएसटी होता है। कुछ डाउन साइड ब्रेक किया उसके बाद आप बीटीएसटी ले सकते हैं, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये जगह का आसपास सिर्फ हम लोग ये पैटर्न को देखते हुए अगर काम करते हैं
तो वैसा नहीं चलता है, हम लोग को थोड़ा बहुत मतलब ये और एक पैटर्न ये जगह के आसपास बन गया, मैं अभी अजी आप लोगों को सिखा दूंगा। ये बन गया एक वेज पैटर्न, इसको हम लोग वेज पैटर्न कहते हैं, इसको हम लोग वेज पैटर्न कहते हैं। तो क्लियर है, ये जाकर आसपास हम लोग को पता लग गया होगा इतना मोमेंटम करने के बाद जो प्राइस है अभी फिर से एक डाउन साइड मोमेंटम करने वाला है, क्योंकि वेज पैटर्न बन रहा है। क्योंकि जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बाद इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, तो ऐसा मोमेंटम नहीं होगा, वो अच्छा खासा कुछ ना कुछ मोमेंटम दे देगा। अगर वैसा मोमेंटम नहीं देता है, मैं ऐसा एग्जांपल और भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ऐसे अगर मोमेंटम होता है वो मैक्सिमम टाइम डाउन साइड ही आता है, वो हम लोग को थोड़ा बहुत संकेत दे देता है जो प्राइस है अभी गिरेगा, जो प्राइस है अभी डाउन साइड ही आएगा। मैं ऐसा एग्जांपल और भी देता हूं आप लोगों को। देखिए ये हो गया आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लाइन चार्ट पे तो नेकलाइन हम लोग का इधर पे आ रहा है, लेकिन कैंडल्स पे कुछ अलग जगह पे आया है, ठीक है। ये नेकलाइन देखिए ध्यान से समझिए, इसको भी हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। ये कहाँ पे बना है पता, ये थर्ड अटेम्प्ट में बना है, देख लीजिए ये थर्ड अटेम्प्ट में बना है, तो हम लोग बिल्कुल इसको बोल सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बिल्कुल कुछ बोल सकते हैं और इसके ऊपर काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अगर काम करना है तो ये जगह के आसपास हम लोग को रिट्रेसमेंट एंट्री मिला ही नहीं, डायरेक्ट एंट्री मिला है, तो रिट्रेसमेंट एंट्री अगर मिला नहीं तो हम लोग काम नहीं करेंगे। जो रिस्की प्लेयर है बिल्कुल काम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये सब जगह पे काम करना रिस्की प्लेयर के लिए, ठीक है। ये देखिए ये है इनवर्स सोल्यूशन। लाइन चार्ट पे आ जाता हूँ, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होता है तो आप लोग लाइन चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स शोल्डर पैटर्न। ये कहाँ पे बना है देखिए, अच्छा खासा डाउनफॉल या तो डाउन ट्रेंड कह सकते हैं। ये देखिए एक, दो, तीन, ठीक है ना, इसको हम लोग डाउन ट्रेंड बिल्कुल कह सकते हैं। और ये डायरेक्ट एंट्री हुआ है, इसमें भी हम लोग को डायरेक्ट एंट्री देखने मिला है, रिट्रेसमेंट एंट्री हुआ नहीं। तो कोई नहीं, डायरेक्ट एंट्री जब होगा तब रिस्की प्लेयर काम करेगा। लेकिन एक पॉइंट, आप लोग कैसे काम कर सकते हैं, मान के चलिए ब्रेक किया, कोई रिस्की प्लेयर है, डायरेक्ट एंट्री किया है, ये सेल आपका ये जगह का आसपास रहेगा। उसका बाद अगर घूम के आता है और ये जगह का आसपास रिट्रेसमेंट होकर कुछ पिन बार बनता है, आपका आपको क्या करना है, आपका जो एसएल है ट्रेल करके इधर ला लेना। समझ में आया, आप रिस्की ट्रेड किए हैं लेकिन क्या है आपका रिट्रेसमेंट हो गया, आप एसएल जो है ट्रेल कर लीजिए, क्योंकि रिट्रेसमेंट का बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जगह का आसपास एसएल लगा देते हैं। उस हिसाब से भी आप लोग काम कर सकते हैं। ये ट्रिक है जो कि हम सब फॉलो करते हैं, ये रूल है। एक रूल बताया हो ना, कैंडल पे एंट्री करने का पहले, एंट्री करने के बाद, वो भी हम लोग फॉलो करते हैं। और ये सब चीज भी फॉलो करते हैं। एंट्री करने का पहले अगर डायरेक्ट एंट्री, अगर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ तो उस वजह से हम लोग डायरेक्ट एंट्री कर जाते हैं, और उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ तो इसे ट्रेल कर लेते हैं, सिंपल। उसके बाद तो प्राइस तो अपसाइड जाना ही है। बस यही सब चीज आपको फॉलो करके जो है काम करना है। मैं लिंक भेजता हूँ, ज्वाइन हो जाइए, टाइम आउट होने वाला है।